हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो डिस्कस कर लेते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है और आज मार्केट में क्या हुआ, राइट। सो आज आप देखोगे कि कल समवेयर यहाँ पे, अगर इस पॉइंट में मैं देखूँ तो यहाँ पे एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप है, राइट। इसको कहते हैं डिमांड जोन, करेक्ट। आप देखो यहाँ पे मार्केट जो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक जिन लोगों ने बाई किया होगा, राइट, उनका अभी तक मार्केट एसएल खाया नहीं है, राइट। तो अभी ये एसएल मार्केट खाने आ सकता है। अभी आप देखो कल मार्केट थोड़ा सा 2 दिन से क्या कर रहा है, मार्केट मूवमेंट ले रहा है, फिर थोड़ा सा बीच में चॉपी हो जा रहा है, राइट। फिर यहाँ मार्केट खुला और थोड़ा सा एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ऊपर गया, फिर धीरे 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 करके नीचे आ गया। आज फिर देखो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ खुला इस पॉइंट पे 9:15 पे, और यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टाइप का रहा, फिर मार्केट एक रैली दिखाया, उसके बाद साइडवेज हो गया, फिर रिटर्न कर गया, ठीक है। तो अगर एक अच्छी एंट्री बनती है अगर आज के लिए, अगर तो मैं बता दूं, एक अच्छी एंट्री अगर बनती तो वो एंट्री यहाँ बनती जब भी यहाँ पे एक 50 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। सो ये मैं आज की बात कर रहा हूँ, जो जो बेसिकली दिन जा चुका है, ठीक है। यहाँ से आप टारगेट ले सकते थे यहाँ तक का, जो कि ये हाई है, ठीक है, और स्टॉप लॉस हो सकता था ये। तो ठीक है, ये तो एक ट्रेड हो गया। उसके बाद फिर अब आप देखो कि यहाँ पे लास्ट में कुछ एक अच्छी खासी यहाँ पे हमको सेलिंग देखने को मिली है, ठीक है। एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है इस पॉइंट से, अराउंड 230 से। अब कल मार्केट में क्या हो सकता है ये डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो कल मार्केट में क्या होगा ना, सिंपल है। देखो ये एक जोन है, ठीक है, ये एक जोन है। देखो यहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, 1 2, करेक्ट, तीसरी बार भी सपोर्ट लिया, इसको फिर ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली एक जोन है। अब सिंपल है कि देखो मार्केट जब भी इस लेवल को अगर क्रॉस करता है 25081, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इस जोन को अगर क्रॉस करता है, ठीक है, तब हमको ये टारगेट देखने को मिलेगा 25128, जो मार्केट ने आज हाई लगाया है। और अगर मार्केट समवेयर यहाँ खुलता है और इस लेवल से फिर से रिजेक्शन लेता है, ठीक है, तो जो हम लोग को जो दूसरा टारगेट मिलेगा नीचे के साइड, वो हमारा टारगेट होगा समवेयर ये, ठीक है। इसको मैं रेड कर देता हूँ बिकॉज इट्स अ रेजिस्टेंस। सो ये दो हमारे एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो हम लोग को जो कल ट्रेड करना है वो 25082 से 25128 तक करना है। एक तो हमारी ये रेंज है, ठीक है, और दूसरी रेंज हमारी ये है 25068 से लेके 25027। अब अब क्या है ना, देखो ये इस पॉइंट पे जितने भी लोग यहाँ पे एंटर किए होंगे, राइट, एक अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट उनका चल रहा होगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि जो ये लेवल है ये कितना सस्टेन करता है, 25 ये वाला। आप देखो यहाँ से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बहुत बार रिजेक्शन आया है, और फिर जब रैली आई तो बहुत अच्छी रैली आई, तो मार्केट हो सकता है कि इस लेवल से सपोर्ट ले। लेकिन अगर मार्केट कल इस लेवल के नीचे खुला तो बेसिकली ये थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। हो सकता है कि मार्केट नीचे खुलेगा तो फिर मार्केट नीचे मतलब जाता चला जाए। अगर आप मैं इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ले जाऊं, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे यहाँ पे जो आरएसआई की वैल्यू है, राइट, अभी भी वो 60 के ऊपर है, लेकिन लेकिन जिस तरह का पैटर्न बना रहा है, राइट, ये एक नेगेटिव पैटर्न यहाँ पे हमको दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन हम एकदम भी मतलब हम बहुत ही जनरल व्यू अपना लेके चलेंगे कि मार्केट में कल कुछ भी हो सकता है। और एज एन इंट्राडे ट्रेडर आपको हमेशा ये सोच के चलना चाहिए कि मार्केट में ज़रूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हो वो सही हो, ठीक है। तो सिंपल हम लोग को हमेशा लेवल्स के हिसाब से फॉलो करता है, और ये हमारे लेवल्स हैं, सिंपल है। अगर मार्केट इस लेवल के 25079 के ऊपर निकलता है तो ये टारगेट मिलेगा, इसके नीचे निकलता है तो ये पहला टारगेट होगा, इस लेवल को सस्टेन नहीं किया तो दूसरा टारगेट ये होगा, ठीक है। और यहाँ से हो सकता है कि इस पॉइंट पे मार्केट हो सकता है कि आके थोड़ा सा यहाँ पे एक वो ले, बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा एक इस टाइप का एक वो बनाए, मतलब एक पुल बैक यहाँ पे ले और फिर वापस फॉल करे। और आप देखो यहाँ पे ये जो ये लेवल है हमारा 2524869, इस लेवल तक मार्केट डेफिनेटली आ सकता है अगर मार्केट इसको सस्टेन नहीं किया तो बहुत ही सिंपल व्यू है कल का। और हम लोग को एक चीज़ मेक श्योर करना है कि देखो आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, और बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्योंकि बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी आज अगस्त की, तो लोगों को ये था कि भाई मार्केट जो है बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स जो है मतलब 200 300 पॉइंट, 400 पॉइंट जो है मार्केट एक मूवमेंट कर सकता है। बट ऐसा कुछ खास जो है मार्केट मूवमेंट किया नहीं 3 बजे के बाद भी, तो आज तो नहीं किया। और अगर कल भी मार्केट को करना होगा तो डेफिनेटली मार्केट पहले 5 10 मिनट 15 मिनट में थोड़ा सा ऊपर नीचे करेगा, वॉलेटिलिटी शो करेगा। और पहले 5 10 मिनट में जो वॉलेटिलिटी होती है वो इसलिए होती है क्योंकि जो लोग, बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो अपनी पोजीशन बना के जाते हैं, ओवरनाइट पोजीशन, ठीक है, और हम लोग को उस ओवरनाइट पोजीशन का फ़ायदा उठाना होता है। तो बेसिकली हमको ये देखना होता है कि मैक्सिमम लोग किस तरफ हैं, ठीक है। अगर आप और जो इंस्टीट्यूशन है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो हमेशा
जो है ट्रेडर्स के बेसिकली जो जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा इंस्टीट्यूशन हमेशा रहते हैं। तो इसीलिए मैं कभी भी कोई व्यू लेके नहीं चलता। हाँ, एक एक जनरल व्यू होता है कि जैसे अगर मैं इसको एक बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ देखने के, मान लो 1 घंटा, ठीक है, चलो और बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाते हैं, ठीक है, अपन चले आते हैं 3 घंटे पे। अब आप 3 घंटे पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक अच्छी सी एक, देखो एक रिजेक्शन कैंडल आई है, ठीक है। अब इस रिजेक्शन कैंडल पे, क्योंकि 3 आवर्स की 3 आवर्स टाइम फ्रेम पे है, तो इस रिजेक्शन कैंडल को देख के हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ का स्टॉप लॉस भी लगा लिए हों 25130 का, जो सेलर्स होंगे जो नीचे की तरफ अभी ट्रेड कर रहे होंगे। लेकिन 3 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे मार्केट अभी तक 25,000 जो लेवल है, 25,000 एक जो साइकोलॉजिकल लेवल है, अभी मार्केट उसको अभी तक एक बार भी ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। इनफैक्ट जब ब्रेक किया था यहाँ पे तो सीधा बहुत तेज बाइंग आई थी और सपोर्ट लेके ऊपर चला गया था, और फिर इस लेवल को ब्रेक करके और ऊपर चला गया था। तो ये भी हो सकता है कि जो लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, हो सकता है कि उनको ट्रैप करते हुए मार्केट ऊपर निकले। इसीलिए मैं इस पॉइंट से यहाँ पे कभी मैं ट्रेड अपना एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, मैं हमेशा ट्रेड अपना यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा 25081 पे। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो मैं यहाँ तक टारगेट लूंगा, और अब उसके ऊपर मार्केट हो सकता है कि वहां पे जाए, इन सब की लिक्विडिटी ले, फिर मार्केट नीचे आने लग जाए, तो मेरा तो टारगेट वहां पे हिट हो जाएगा जहां पे लोगों का एसएल लगा हुआ है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू प्लान। सो कल का बहुत सिंपल प्लान है, अपने को बस ये लेवल्स आप लोग मार्क कर लो, 25, 250, 25, 250, 25130, और यहाँ पे ये सबसे लास्ट लेवल है, ठीक है। और एक ये जो, इसको थोड़ा सा अपन काम करते हैं, बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है और इस लेवल पे ही काम होगा कल सबसे ज़्यादा, क्योंकि मार्केट इतना नीचे नहीं खुलेगा। ऐसा नहीं होगा मार्केट यहाँ खुल जाए या यहाँ खुल जाए। अब देखो, अब कोई नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आ गई और यूएस मार्केट फॉल कर गया, कुछ ऐसा हो गया, तब की बात अलग है। इसीलिए ओवरनाइट पोजीशंस हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। नो डाउट कि उसमें डेफिनेटली थोड़ा सा बड़ा फायदा होता है, लेकिन जब लॉस होता है तो लॉस भी उसमें बड़ा होता है, इसलिए एनआरएमएल पोजीशन नॉर्मली अवॉइड करना चाहिए अनटिल अनलेस आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो एंड आप उसी हिसाब से अपना रिस्क मैनेजमेंट लेके आप ट्रेड करते हो, ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिग बार कैंडल आई है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब क्या लगता है, देखो इस कैंडल को देख के बहुत सारे लोग यही सोचेंगे कि, अब देखो यहाँ पे बाइंग आ रही थी तो लोग सोचे कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मार्केट ने फॉल दिखा दिया। अब लोग सोचेंगे कि फॉल होगा तो हो सकता है कि मार्केट रिट्रेस कर जाए पूरा, ठीक है। तो मार्केट में आज के डेट में वैसे ही दिन भर मोस्टली ट्रैप ही होता रहता है, इसलिए मैं डायरेक्शन को लेके कभी भी वो नहीं होता कि मतलब मैंने सोचा है कि मार्केट नेगेटिव डायरेक्शन में। कई बार ऐसा होता है कि मैं जिस डायरेक्शन में ट्रेड करता हूँ, मार्केट जैसे ही उसकी अपोजिट डायरेक्शन जाना शुरू करता है और मेरे को एक कंफर्मेशन दिखता है कि मैं गलत हूँ, मैं तुरंत अपना ट्रेड वहाँ से एग्जिट करता हूँ और तुरंत मैं दूसरे ट्रेड में घुस जाता हूँ उसके अपोजिट साइड वाले पे, तो वहाँ पे फिर अपना एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो लेवल्स आप मार्क कर लो, यहीं के आसपास अपन कल ट्रेडिंग करेंगे, राइट। और कल जो है, क्योंकि आज वेंसडे है और कल जो है निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल निफ्टी की एक्सपायरी में मंथली एक्सपायरी और बहुत बड़ी मूव आ सकती है। आप देखोगे ये अपने, मैंने कुछ कुछ लेवल्स मार्क करके यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। और ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट है। कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट पहले आपको हमेशा स्पॉट चार्ट देखना चाहिए, ठीक है, फिर प्रीमियम चार्ट देखना चाहिए। अब यहाँ भी देखो बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट यहाँ पे ऑलरेडी हो रही है, ठीक है। तो आपने को बस मेक श्योर करना है कि जो ये मूवमेंट है वो सही तरह से हो। देखो यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकलेगा, यानी कि जो मैंने वहां बताया था 212, यानी 250, मैंने बताया था कि 25081 के ऊपर निकलेगा तो 25138 का टारगेट मिलेगा, राइट। स्पॉट चार्ट पे इस पे आप देखो, इस पे का यहाँ पे प्रीमियम चार्ट में क्या देखो, A1 2 3 4 सपोर्ट लिया हुआ है। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 212 को, तो अपन टारगेट लेंगे सीधा सीधा 250 का। तो इसका मतलब ऑलमोस्ट 38 पॉइंट्स का अपने को टारगेट मिलेगा। अगर अपन 200 या 300 क्वांटिटी उठाते हैं तो एक अच्छा खासा अपने को 7,000 8,000 का प्रॉफिट देखने को कल मिल सकता है। बट अपने को एक चीज ध्यान रखना है कि देखो जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो 214 से लेके 197, यानी कि अपना जो स्टॉप लॉस है वो 15 पॉइंट का रहेगा और 15 से 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और जो टारगेट रहेगा वो अराउंड उसका डबल रहेगा, यानी डबल से थोड़ा ज्यादा 35 38 पॉइंट्स, ठीक है। ये तो हो गई कॉल की बात। अब पुट पे आते हैं। देखो पुट में भी सिंपल है जो मैंने बताया। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट यहाँ तक आएगा, राइट। तो सिंपल है, तो इसका मतलब मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है, जो यहाँ से मार्केट देखो यहाँ पे 1 2 3 इस पॉइंट पे ऊपर निकलता है, तो सीधा मार्केट जो है एक अच्छी मतलब यहाँ पे फिर अपने को यहाँ टारगेट मिलेगा अराउंड 30 40 पॉइंट्स का। तो दोनों में कुछ भी हो सकता है। देखो मार्केट यहाँ पे आज एक सेलिंग दिखाया अराउंड 11 12 बजे, फिर थोड़ा मार्केट साइडवेज था, फिर मार्केट जैसे ये कैंडल बनाई लोगों को दिखाया कि जो है मार्केट जो है वो कॉल साइड में जा रहा है, और तुरंत मार्केट रिवर्स कर गया और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। अब मैं बस ये देख रहा हूँ कि मार्केट जो है समवेयर
इस लेवल के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो मैं डेफिनेट टारगेट लेने वाला हूँ यहाँ तक का पहला, और दूसरा दूसरा टारगेट लेने वाला हूँ यहाँ तक का। लेकिन अगर दूसरा टारगेट अगर लेना भी है तो अपने को, जैसे अगर आपने मान लो 200 क्वांटिटी आप लेके रखे हो, तो आप अपना 100 क्वांटिटी यहाँ समवेयर बुक कर दोगे, और बाकी जो 100 है वो आप यहाँ कहीं बुक करोगे। ठीक है, सेम केस यहाँ पर भी, अगर मैं यहाँ पे 200-300 क्वांटिटी लेके घुसता हूँ तो मैं यहाँ पे अपना एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, पहला 100 क्वांटिटी, और दूसरा क्वांटिटी मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ तक जाए। अगर वो मेरे को थोड़ा बहुत यहाँ से रिजेक्शन दिखाई पड़ेगा तो फिर मैं वो भी क्वांटिटी अपनी निकाल दूंगा। तो यही है कल का प्लान, सिंपल प्लान है। देखते हैं कल किस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है। एंड ये जो भी यहाँ पे आपको लेवल्स दिख रहे हैं, ये लेवल्स आप मार्क कर लो। ठीक है, कोई भी वो व्यू लेके मत चलना कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। लेवल्स के बेस पे ट्रेड करना। ठीक है, लेवल्स के बेस पे ट्रेड करना है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। और आप डायरेक्शन डिसाइड भी कर लोगे तो भी मार्केट इतनी बड़ी बड़ी विक्स बनाएगा तो दिक्कत रहेगी। और पहले 15 मिनट में अगर बहुत बड़ी विक बन गई, लाइक 100 पॉइंट्स की विक्स बन गई, तो आप समझ जाना कि फिर अगले 2-3 घंटे के लिए मार्केट साइडवेज होने वाला है। ठीक है, और चलो कल देखते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट कल के लिए, एंड सी यू इन टुमारोज वीडियो।